नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आज आपका 3 तारीख सेकेंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस में जीएस जीके में। दोस्तों आज प्राइम मिनिस्टर्स दिए थे, 4 देश दिए थे, उन देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और मैच दी फॉलोइंग करके था। करंट का प्रश्न था ये। एमपी का लिंगानुपात पूछा गया है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, तो मेरे ख्याल से 931 या 943 देखना पड़ेगा थोड़ा। एमपी का लिंगानुपात पूछा गया है। मूल कर्तव्य से संविधान से एक प्रश्न पूछा गया है। मूल कर्तव्य जो है वो 51 का में है और भाग नंबर 4 का में है, ठीक है। 11 मूल कर्तव्य हैं। सो मूल कर्तव्यों के बारे में पूछा गया है ना। पीएम योजना आई है, पीएम आवास योजना से लाभान्वित हुए लोगों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। ओणम दोस्तों कहाँ का त्योहार है, तो केरल में मनाया जाता है और पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है ना। तो ओणम जो है वो केरल का त्योहार है। सो ओणम त्योहार का बताया गया है, ठीक है। फिर भीमबेटका कहाँ पे है, तो रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में भीमबेटका। फिर अभ्यारण्य से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है। ये सब जीएस जीके के प्रश्न रहे हैं दोस्तों, है ना। इंग्लिश में PQRS बड़े बड़े आ रहे हैं दोस्तों, तो आप इसमें चाहे तो प्रैक्टिस कर लें। 4 क्वेश्चन थे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इडियोम्स आ रहे हैं। मैं आपको बोल चुका हूं, इडियोम्स आप तैयार कर लीजिए, बहुत समय बचाऊ है ये। इडियोम एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में जो आपका बहुत समय बचाएगा यदि आपका तैयार हो जाता है तो। सिनोनिम, एंटोनिम 2 दिन में तैयार करने का विषय नहीं है, कुछ भी आ सकता है, तो इसके पीछे ना पड़े। मिस स्पेल्ड आपकी अंग्रेजी जो शुरू से KG1 से आपने पढ़ी है, एरर जो है वो इंग्लिश पे, ग्रामर पे डिपेंड है। सो जो कर सकते हैं वो करिए दोस्तों, ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं आप, जिसके लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसे हिंदी में अलंकार, छंद पूछे गए हैं मात्राएं गिनने के लिए। उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, विलोम पूछे गए हैं, पर्यायवाची, रस पूछे गए हैं, स्थायी भाव दिए हैं। निम्न में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है। काल से आए हैं, है ना, कारक से आए हैं, एक वचन बहुवचन से, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, मुहावरा, और एक वाक्य, एक शब्द का आया है जिसकी शादी ना हुई हो। तो ये प्रश्न आया था, जिसकी शादी ना हुई हो उसको क्या कहते हैं, तो एक शब्द पे भी आया है। साइंस में दोस्तों DNA से प्रश्न पूछा गया है। गतिज ऊर्जा का कन्वर्जन कुछ पूछा गया है, वह ना KE = ½ mv²। कार्य से रिलेटेड F = ma, है ना। F = बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये सब पूछा गया है, ठीक है। और कार्य बराबर क्या होता है जी, तो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर कार्य। पीलिया जो दोस्तों होता है वो काय से होने वाला रोग है ना। तो पीलिया जो है वो वायरल डिसीज है। इस तरीके से पर्यावरण से रिलेटेड लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स और बैंकिंग से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो बैंकिंग रिलेटेड चीजों को आप अच्छे से देख लीजिए, है ना। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, आज मैं यही बताता हूं आपको। CLR क्या होता है, SSR क्या होता है, SLR क्या होता है ना। फिर CRR क्या होता है, फिर रिजर्व रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है ना। ये सारी चीजें फुल फॉर्म आए हैं दोस्तों। मैं बता रहा हूं आपको कि फुल फॉर्म की लर्निंग मैं देने वाला हूं। पढ़ेंगे अगर आप पन्ना कंपटीशन क्लासेस के अपने YouTube चैनल को, तो आपको समझ में आएंगे। ये फुल फॉर्म सड़े से प्रश्न है दोस्तों। CPM, PERT, ESOPs, सेंसेक्स, इसके फुल फॉर्म आ रहे हैं। विपणन से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। मैनेजर कर्मचारी के जो संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन है। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बॉटम टू टॉप अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच, है ना। लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। एक बार नोट्स पढ़ के तो देखिए, PDF तो एक्सेस करिए तो आपसे बनेंगी चीजें, ठीक है। फिर कंप्यूटर्स में दोस्तों मेमोरी से कुछ एक आध फुल फॉर्म से, एक्सेल, वर्ड शॉर्टकट की आई हुई है। और नेटवर्किंग से बताया है मैंने कि PD जो है वो NT बन गया है। PD नाम का लड़का जो है वो नायब तहसीलदार NT बन गया है और SPA में गया है SPA। 7 लेयर्स नेटवर्किंग की मैं रोज बताता हूं आपको। मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज के बहुत सारे प्रश्न देखे जा रहे हैं दोस्तों। बड़े बड़े प्रश्न देखे जा रहे हैं। सरलीकरण के 4 प्रश्न हैं। पाइप और टैंक अर्थात कार्य और समय से प्रश्न है। आज दोस्तों साइन और कॉस के प्रश्न देखे गए हैं। कल तक जो थे वो उन्नयन कोण, अवनयन कोण, मीनार दूरी के प्रश्न थे। आज साइन और कॉस के ट्रिग्नोमेट्री से देखे जा रहे हैं। त्रिभुज जो है वो क्षेत्रमिति से, जो ज्यामिति है उसमें त्रिभुज से देखे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, 4 क्वेश्चन है। औसत से भी प्रश्न है। और रीजनिंग में दोस्तों रक्त संबंध आना शुरू हो गए। चाचा काका बाबा, तो रक्त संबंध से 3 प्रश्न है। लुप्त संख्या से, आकृति वही मिरर इमेज वगैरह से, लुप्त आकृति, ये सब आने वाली नेक्स्ट आकृति, इससे रिलेटेड प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न है। और बैठक व्यवस्था से ना होके आज रैंकिंग से, ऊपर से रैंकिंग और नीचे से रैंकिंग से प्रश्न है, 2 प्रश्न है। दिशा दूरी से संबंधित प्रश्न है। साइलोजिज्म अर्थात कथन निष्कर्ष से प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। आज मैं कुछ लर्निंग आपको मैनेजमेंट की तरफ से दे देता हूं कि मैनेजमेंट में जो जैसे फुल फॉर्म आ रहे हैं,
तो फुल फॉर्म क्या होते हैं? तो फुल फॉर्म जैसे हर पेपर में रिपीट होते हैं। सीपीएम मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड। जब आपको मालूम हो कि कोई योजना कितने समय में पूरी हो जाएगी, तो उस योजना के जो क्रिटिकल बिंदु होते हैं, उन क्रिटिकल बिंदुओं में लगने वाले समय को यदि संभाल लिया जाए तो उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। तो सिर्फ इसका फुल फॉर्म आया है दोस्तों सीपीएम का, ठीक है, सीपीएम। और फिर दूसरा इसी के साथ, जिस कार्य को करने का समय आपको नहीं मालूम कब होगा वो पूरा, उसके लिए कौन सी योजना है? पर्ट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। बस फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों, 1 नंबर पाइए। कहाँ मैथ में 5-5 मिनट में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, कहाँ मैनेजमेंट में थोड़ा सा पढ़ने में आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। पीडीएफ चाहिए हो तो 9827580344 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। फिर ईसोप्स हर पेपर में रिपीट हो रहा है दोस्तों, है ना। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, खत्म बात। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसोप्स, ठीक है दोस्तों। फिर इसी तरीके से ओटीसी ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर फुल फॉर्म, ठीक है दोस्तों। फिर पोस्ट कॉर्ब से रिलेटेड है ना, जो गुलिक ने दिया है, लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब, उससे रिलेटेड आ रहे हैं। हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैस्लॉस की नीड हायरार्की थ्योरी से रिलेटेड आ रहे हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। मैनेजमेंट पढ़ेंगे दोस्तों तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। इकोनॉमिक्स में दोस्तों प्रश्न आ रहा है मुद्रास्फीति से, मतलब महंगाई से, मतलब मुद्रा का मूल्य गिर जाने से। जो चीज पहले 10 रुपए में खरीद लेते थे वो अब 100 रुपए में उतनी ही चीज आ रही है, तो महंगाई बढ़ गई है, मतलब रुपए का मुद्रा का मूल्य कम हो गया है, ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है CRR, फुल फॉर्म पूछा जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो, है ना। अर्थात जो कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात CRR, है ना। ये बैंक जो होता है, ये बैंक अपना जो टोटल उसका पैसा होता है, उसका कुछ परसेंट RBI के पास रखता है, ताकि कभी बैंक भाग जाए तो कस्टमर्स का कुछ तो पैसा लौटाया जा सके। तो कैश रिजर्व रेशियो। फिर SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है वैधानिक तरलता अनुपात, है ना। ये बैंकों को रखना पड़ता है RBI के पास, सोने वोने के फॉर्म में या बॉन्ड्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में बैंक खरीद के और इसको रख सकता है, तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। दोनों का हर 2 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में CRR का रेशियो और SLR का रेशियो आता रहता है। तो CRR का रेशियो और SLR का रेशियो देख लीजिएगा आप करंट का, वो भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट, है ना, ठीक है। बाप बेटे को पैसा दे, मतलब RBI जो है वो दूसरे बैंकों को पैसा दे। RBI बाप है तो दूसरे बैंकों को पैसा दे। जिस इंटरेस्ट रेट पे, जिस ब्याज दर पे पैसा देता है RBI अन्य बैंकों को, नीचे वाले बैंकों को, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और जब बेटा बाप को पैसा देने लगे तो वो रिवर्स हो जाता है, तो वो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट। अर्थात जब बैंक जो है, बेटे जो है वो बाप को पैसा देने लगे, बैंक जो है वो RBI को पैसा देने लगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से फिर जब अर्थव्यवस्था में दोस्तों पैसा बहुत आ जाता है, मान लीजिए या भारत की अर्थव्यवस्था बाजार है और बाजार में बहुत पैसा आ गया है, तो इस पैसे को लोग जो है इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बहुत पैसा आ गया है मतलब एक ही चीज के दाम चुकाने के लिए 10 लोग बैठे हैं। मैं कोई कार 1 लाख में ले रहा हूं तो अगला आदमी उसको 1.5 लाख में, अगला आदमी उसको 2.5 लाख में लेने के लिए तैयार बैठा है। तो 1 लाख की कीमत में जो चीज आनी थी वो 2.5 लाख में आ रही है, तो मुद्रा का क्या हो गया? मूल्य गिर गया, और इसी को बोलेंगे महंगाई, ये बोलेंगे इन्फ्लेशन। तो बाजार में जब बहुत पैसा आ गया, इसका मतलब क्या है? महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस पैसे को क्या है? RBI बैंकों के द्वारा अपनी ओर खींचता है। तो इस पैसे को बाजार से खींचने के लिए बैंक जो है वो FD वगैरह के रेट बढ़ा देते हैं, है ना। बैंकों में आप FD वगैरह करने जाएंगे तो रेट बढ़ा देंगे, वो आपको इंटरेस्ट ज्यादा देने लगेंगे, तो आप अपना पैसा बैंकों में रखोगे, तो बाजार से पैसा कम होगा, और बाजार से पैसा कम होगा तो फिर महंगाई घटेगी।
तो इस तरीके का दोस्तों मैकेनिज्म चलता है इकोनॉमिक्स में, तो इसको ध्यान रखिएगा। आशा है छोटे से समय में मैंने आपको काफी कुछ समझाने की कोशिश की है, और कल के एनालिसिस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, गुड नाइट दोस्तों। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद।